नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और आप देख रहे हैं इंदौर हलचल। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। तो आज समझने की कोशिश करेंगे मालवा और निवाड़ अंचल में क्या कुछ है चुनावी जंग, इसके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। मालवा और निवाड़ अंचल में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है और इस बार पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, ये मानना है। मालवा और निवाड़ में भी इससे अछूता नहीं है, यहां पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव मुश्किलों से भरा हुआ है। विधानसभा चुनाव के परिणामों से भाजपा में उत्साह का माहौल अभी भी बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस गुटबाजी में उलझती हुई नजर आ रही है। टिकट वितरण के पूर्व से लेकर आज तक कांग्रेस अपनी अंतर कलह से उभर नहीं पाई है। मालवा निवाड़ में कुल 8 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 8 में से 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे, जबकि भाजपा को 2 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा था। खंडवा, उज्जैन, देवास, धार, झाबुआ और मंदसौर की सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी, जबकि इंदौर और खरगोन में भाजपा ने चुनाव जीता था। और इस बार भाजपा ने मालवा निवाड़ की सीटों को जीतने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार की है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ रणनीति भाजपा की तरफ से है और भाजपा इस बार सभी सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है, यानी कि कांग्रेस को पटखनी देने के लिए भाजपा तैयार है और साथ ही भाजपा को पटखनी देने के लिए कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसी मुद्दे पर इंदौर स्टूडियो से हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। बेहद खास मेहमान अर्चना जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस से हैं, डॉक्टर दिव्या गुप्ता भाजपा प्रवक्ता से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं आप, मालवा निवाड़ में कांग्रेस की स्थिति कमजोर क्यों लग रही है? देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रेमचंद गुड्डू उज्जैन क्षेत्र से आते हैं लोकसभा से और वो बहुत अच्छी तैयारी उनकी चल रही है। मैं वहां जाकर देख के आई हूँ। खंडवा में यदि हम जाए तो बात करें अरुण यादव जी की, तो उनका जो नेटवर्क रहता है बूथ लेवल पर, उनके कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क रहता है, और अभी वे स्वयं खुद ही प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत जमीनी स्तर पर वहां पर खंडवा में काम चल रहा है। मैं वहां भी रूबरू लोगों से मिलकर आई हूँ, काफी अच्छा काम चल रहा है। और यदि हम चले मंदसौर, तो मंदसौर में काफी दिनों पहले, आज महीना पहले से ही मीनाक्षी नटराजन जी ने पद यात्रा चालू कर दी थी और उनका साथ सभी लोग अब दे रहे हैं और राहुल गांधी की पद्धति से वो चुन के आई हुई है। उनका भी कामकाज अच्छा चल रहा है। हम यदि आप खरगोन की बात करें, पिछली बार खरगोन में हम लोग नहीं आ पाए थे, परंतु इस बार ऐसा नेटवर्क बनाया गया है कि कुल मिलाकर आपकी नजर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं है, मजबूत है। हाँ, हम काम कर रहे हैं सारे ग्रुप मिलकर और सब चाहते हैं कि यूपीए सरकार तीसरी बार बने और हम अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में बना रहे हैं। और भाजपा जो विज्ञापन रूपी गुब्बारा जो उनका सब जगह चल रहा है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है या नहीं? बिल्कुल, हम लोग बड़ी मजबूती से चल रहे हैं। दिव्या जी, इस बार हम लोग मजबूती से चल रहे हैं। यहाँ स्पष्ट जवाब अर्चना जी नहीं दे पा रही हैं। 3 बार मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ हम मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति के बारे में क्लियर नहीं कर पाई। दिव्या जी, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 8 में से मात्र 2 सीटें मिली थी और इस बार भाजपा अपना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएगी? कैसे कर पाएगी जी, क्या रणनीति है इन सीटों को जीतने की? देखिए, रणनीति तो तैयार है, बिल्कुल चक्रव्यूह रचा जा चुका है जी, और चक्रव्यूह भेजा भी जा चुका है। मतलब विजय की ओर हम प्रगति कर रहे हैं, अग्रसर है और विजय निश्चित रूप से हमारी होगी जी। और अर्चना जी से मैं कह दूं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं और वो जीत के लाएंगे तो ख्याली पुलाव में रहे, वो बेहतर रहेगा। जी, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। अर्चना जी, दिल को बहला ही जा रहा है या फिर कुछ और भी मजबूती दिख रही है? बिल्कुल तैयार बैठी थी, उनको लग रहा था कि यूपीए सरकार चली जाएगी। 2009 की बात जो मैं कर रही हूँ और वो लोग भी इसी तरह जिस तरह से उन्होंने 2009 में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, आपने 8 में से 6 सीटों पर विजय हासिल की, लेकिन 2014 की बात हो रही है। 2014 में वही जाते से सोची जा रही है। भाजपा को तो सपने आएंगे क्योंकि वो सत्ता में नहीं है केंद्र में विगत 10 वर्षों से, तो उनको लग रहा है सत्ता में आना है। हमने सत्ता में थे, सबसे सत्ता में रहकर बहुत सारी केंद्र की कई जन कल्याणकारी योजना बनाई,
जो भाजपा के राज्यों में भ्रष्टाचार की दली चढ़ी और काफी पैसा भ्रष्टाचार में चला गया जो जनता के पास जाना था नहीं गया। महिलाओं पे अत्याचार करे, भ्रष्टाचार बढ़े, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ओला काला पड़ा हुआ है, किसानों की कोई सुध लेने वाला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे, ये उपलब्धियां गिना रही हैं क्या आप कांग्रेस? देखिए, भ्रष्टाचार जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा है और महंगाई की आप बात करें तो सबसे ज्यादा कर मध्य प्रदेश में है। आप यदि किसी भी स्टेट में चले जाए तो भाजपा शासित जो राज्य मध्य प्रदेश, उसमें भी इतने कर लगे जो करों को कम कर दे तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम ऐसे मामले जो मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं, सीधा सीधा आरोप कांग्रेस का। आप जितना सीधा उनका आरोप है उतना ही सीधा मेरा जवाब है कि मैं इसको परले सिरे से खारिज करती हूँ जी। और जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पहले अपने गिरेबान में झाके फिर उसके बाद दूसरों पर पत्थर फेंके जी। पुरानी कहावत है कि जो कांचों के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते जी। जिस भ्रष्टाचार की बात वो करते हैं, उस भ्रष्टाचार से जितनी लिप्त यूपीए सरकार रही है और यूपीए टूट रही है, उसका तो कहीं कोई उन्होंने पराकाष्ठा भी क्रॉस कर दी है। स्काइज द लिमिट से भी स्काइज के ऊपर चले गए हैं इतने जीरो भ्रष्टाचार के कि बेरोजगार है, शायद उनकी भी पार्टी के कुछ लोग वो जीरो नहीं गिन पाएंगे, इतने भ्रष्टाचार में वो जीरो को क्रॉस कर चुके हैं जी। तो वो जो भ्रष्टाचारी यूपीए सरकार है, ये जो भ्रष्टाचारी यूपीए कांग्रेस है, वो किस मुंह से मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर उंगली उठा रही है, मुझे बहुत आश्चर्य है। और जितने इन्होंने लगाए हैं वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर बैकफायर होते हैं। हाँ, मालवा निवाड़ की बात हो रही है। आज विषय मालवा और निवाड़ को लेकर है। 8 सीटें हैं जिनमें पिछली बार आपने जीत हासिल की थी। कितना विकास हो पाया है, जनता ये भी सवाल पूछ रही है, कितना विकास आपके 6 सांसदों ने किया? देखिए, पूरा यदि आप शिक्षा के स्तर पर जाए तो स्कूल चले हम जो योजना चली केंद्र सरकार की, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो आई, काफी ग्रामीणों को लाभ मिला। उसका कई गुना चीज में भ्रष्टाचार का देखता है मध्य प्रदेश में वो अलग है, सबसे फायदा भी लोगों को हुआ। यदि शहरों में देखा जाए नवीनीकरण योजना आई, शहरी नवीनीकरण योजना आई, उसके अंतर्गत काफी सारा DRPS की योजना बनी, कमजोर वर्ग के लिए इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना बनी, बस स्टैंड बने, पार्किंग स्थल बने, योजना बना देने मात्र से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो जाती। दायरे में थे हमारे केंद्र सरकार में तो कलमाड़ी जी है, अशोक चौहान है, क्या पवन मंथल जी है, उनको पद से हाथ धोना पड़ा यदि कहीं पर योजना बड़ी अच्छी है। अर्चना जी सुनिए, योजनाओं से परहेज नहीं है। योजना आपके आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ दिव्या जी। योजनाओं से परहेज नहीं है, योजना बहुत अच्छी है। योजना ऐसी है कि हिंदुस्तान में एक भी गरीब नहीं बच पाएगा, हिंदुस्तान में सबको खाना मिलेगा। लेकिन कहाँ है ये सब चीजें? नहीं है। दरअसल राज्य भाजपा शासित है, वो भाजपा शासित राज्यों को देखिए, केंद्र ने तो हर राज्य को समान राशि आवंटित की, परंतु जो भाजपा शासित राज्यों को योजनाएं भ्रष्टाचार के योजना बहुत अच्छी है। जनता इन्हीं योजनाओं और सपने बुन लेती है और सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, मेरा ये कहना है, ये योजना वीर यूपीए सरकार जितनी योजनाएं गिना रही है उतनी योजनाओं का फायदा कहाँ तक और कब तक पहुंचाएगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसके बाद उनका एक ही नारा था, गरीबी हटाओ। वो आज दिन तक 60 वर्षों के शासनकाल के बाद भी गरीबी हटी नहीं, वही के वही है। उसके बावजूद राहुल गांधी अब अपनी सभाओं में कहते हैं कि मैं गरीबी हटाने के काम करूंगा, मैं महिलाओं को रोजगार दूंगा, मैं युवकों को रोजगार दूंगा। तो इतने वर्षों से वो क्या सपने देख रहे थे, क्या कर रहे थे? तब उन्होंने क्रियान्वयन क्यों नहीं करा उन योजनाओं का जिनकी आज वो घोषणा करते फिर रहे हैं? तब कहा थे वे और तब क्यों उन्होंने क्रियान्वयन करा? पिछले 10 साल से वे एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तब उन्होंने क्यों इन योजनाओं को क्रियान्वयन करा? आज जो युवा बेरोजगार घूम रहा है वो सारे का सारा युवा क्यों नरेंद्र मोदी जी को चाहता है? क्योंकि वो चाहता है और वो जानता है कि इन सब योजनाओं का हो सकता है। दिव्या जी, ये पूरा आज मामला जो है मालवा और निवाड़ पर स्थित है, आज यही की बात कर रहे हैं। प्रश्न चूंकि सेंटर तक चला गया था, अर्चना जी योजनाओं पर चला गया था, केंद्रीय योजनाओं में। धरातल पर ये योजना नहीं है, सीधा सीधा आरोप है, ये धरातल पर योजना नहीं है और आरोप भी नहीं है, ये स्थिति है।
ये तस्वीर है, ये स्थिति है, ये स्थिति बिल्कुल है। अर्चना जी के ग्राउंड लेवल पे ये स्थिति है। अर्चना जी, यदि आप हाँ बोलिए। अर्चना जी, आज आपने स्थिति अपनी कांग्रेस की स्थिति मजबूत आपने स्वीकार करने से पहले आपने कहा कि हम मजबूताई से काम कर रहे हैं। आपने नहीं स्वीकारा, आपने नहीं स्वीकारा कि हम जो है मजबूत है। उसका मतलब अर्चना जी, अगर आपने अपने सांसद अपने सांसदों जितने भी कांग्रेस के सांसद जीते थे, 6 सांसद जीते थे, अगर विकास कराया होता तो कोई माई का लाल पैदा नहीं उन्हें हराने के लिए। जनता विकास चाहती है, जनता विकास चाहती है, कोई अराजक तत्व नहीं घुसेगा। लेकिन जब धरातल पर चीजें है ही नहीं तो फिर रुख तो दूसरी तरफ होगा ना। देखिए 16 मई को आपको भी पता चल जाएगा, कारण कि हम लोग ने देखा कि मंदसौर में यदि मनरेगा जैसी योजना आई, सेल्फ हेल्प ग्रुप आए, काफी सारा योजनाएं आई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इंदौर योजनाएं आई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बन गए और गरीबों को रोजगार नहीं मिला। ये किसके खाने आता है? ये खाने ये कमियां करी गई भाजपा के सरकार के द्वारा। इसलिए मनरेगा की अर्चना जी को मैं बता दूं, केंद्र की योजना राज्य में ही आएंगे, राज्य में नहीं होता है। योजना राज्य में आएगी, जब चाहे जब शिवराज सिंह चौहान का टोरा लेके पहुंच जाता है, शिवराज सिंह चौहान यदि किसानों का नुकसान हुआ करता है, अपनी जेब में हाथ डालते देता है और हर जगह किसान ट्राई कर रहा है। क्या खरगोन का किसान हो, जब 10 वर्षों से वो मुख्यमंत्री है, हमने खाली क्यों कर दिया? किसान को देता है तो किसानों अपनी बात रखिए, ऐसे लोगों तो आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी ना। ऐसे अगर आप लोग दोनों एक साथ बात करेंगे तो बात नहीं पहुंच पाएगी। अर्चना जी, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, मैं कहना चाहूंगी। जी 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 आप बोलिए। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जिस गरीब किसान की ये चर्चा कर रही हूँ, उस गरीब किसान की ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में जाते हैं, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी 3 दिन तक उनको इंतजार करवाने के बाद भी समय नहीं देते हैं, क्योंकि वो सुनवाई करना चाह रहे थे कि मेरी बात तो सुन ले, मेरे किसान, गरीब किसान, उस ओलावृष्टि से गरीब किसान मर रहा है, उसके लिए केंद्र से मुझे सहायता चाहिए। लेकिन केंद्रीय सरकार उस समय सहायता बात को भी जनता जानती है, और बात को भी जनता जानती है कि मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मिले। जी, चर्चा जो है दूसरी तरफ चली जाएगी, वक्त का बहुत अभाव है। जी अर्चना जी, मेरा मूल सवाल आपसे ये है और बहुत ही संक्षेप में जवाब चाहूंगा। योजनाएं आपकी बहुत अच्छी चली, मिड डे मील योजना चली, मनरेगा चली, लोगों को रोजगार, बच्चों को खाना, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी योजनाएं जिससे हिंदुस्तान के हर बच्चे तक वो सुविधाएं पहुंचे। लेकिन योजनाएं चला देने भर से, पैसा भेज देने भर से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। फिर ये जिम्मेदारी आपने कैसे कह दी कि ये बीजेपी की देन है या राज्य सरकारों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? देखिए, पहले अब होना चाहिए, बाहर से मॉनिटरिंग करने वाले दल आए भी, परंतु उन्होंने जब देखा तो ऐसे ऐसे लोगों के जॉब कार्ड बने थे जिनको जॉब की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोगों के यहाँ पर मनरेगा के जॉब कार्ड की हालत ये है, बच्चा खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, जहर परोसा जा रहा है। देखिए, खाने वाला जितने उन्होंने आवंटन करे थे राशन का, ऐसे लोगों को, भाजपा के लोगों को राशन दिया गया था कि जहाँ कहीं उचित स्कूलों में जो पहुंचना चाहिए भोजन का सामग्री दलिया तड़ा पहुंच रहा था, जहाँ इनकी महिला बाल विकास मंत्री कह रही थी दलिया मत मुरमुरे। योजनाओं के साथ क्या योजनाओं के साथ कड़े कानून नहीं बनाने की जरूरत? अगर योजना में घपला होता है तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रहम किया जा रहा है, सहमत हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोगों ने कहा है केंद्र सरकार से, जब आप किसी योजना का पैसा दोगे तो उसके साथ मॉनिटरिंग करने वाला दल भी दोगे। आप नहीं है तो जो विपक्ष वाले लोग हैं जिनके पास अभी काम है, काम तो उनको काम दीजिए कि जब पैसा आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। ये हमने मांग की है केंद्र सरकार जी। सांसदों ने अपने अपने तमाम वो विकास के वादे याद दिला दिए दोबारा, जो वो करके गए थे पिछले चुनाव में, जिनके बल पे वो जीते थे। लेकिन इस बार स्थिति बहुत ही अलग है।
लोगों ने उस चीज को भी आंका है, एक पैमाना लेकर वो लोग निकल पड़े हैं कि आखिर आपने कितना विकास किया है। आपने रोड बनवाया है, कितना बनवाया है। आपने लोगों को घर दिया, तो कितने लोगों को घर दिया। तमाम ऐसे लोगों की समस्याएं, जिनकी समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई। मजबूरन वो लोग अब अपनी आवाज उठाने लगे हैं। दिव्या जी, ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भी इस बात से वंचित रह गए, जिनको योजनाओं की बेहद जरूरत थी, उनको योजनाएं नहीं मिल पाई। देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। पहली बात तो ये कि अब देश 2014 ऐतिहासिक वर्ष है देश के लिए। देश एक नई अंगड़ाई, एक नई करवट लेने लगा है जी। देश चाहता है एक बदलाव, उसके मन में, अवचेतन मन में एक बदलाव की एक उमंग है। इस बार 2014 के चुनाव में एक नई उमंग के साथ जितने मतदाता है वो चुनाव बूथ तक जाने वाले हैं, क्योंकि वो एक बदलाव चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी को बहुत सालों तक भरोसा देके देखा कि क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जब वो नहीं हुआ, तब आज उन्होंने ये ठाना है कि हम कुछ बदलाव चाहते हैं, बदलाव की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी बात, यदि वो असंतुष्ट थे और उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था, यदि उनके मन में जरा सी भी कहीं कोई कड़वाहट होती, तो माननीय शिवराज सिंह जी जब तीसरी बार इतनी मेजोरिटी से अगर आए हैं और डंके की चोट आए हैं, तो यदि ये संभव हुआ है, वो तभी हो सकता है जब आम नागरिक, आम मतदाता, जब अंतिम छोर तक का व्यक्ति उस सारी कार्य योजना से संतुष्ट नहीं होता, तो संभव नहीं माननीय शिवराज जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते। आप शायद इस बात से ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन जनतंत्र है ये, जनता ने तीसरी बार बीजेपी को चुना है। आप कह देंगे जनता को भ्रमित करके वोट लिए गए। तो ऐसा है जैसे पूरे केंद्र की सरकार की जो पैसा है उसका फायदा लिया था, वो कन्यादान योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजना थी जो योजनाओं को बता नहीं पाए। ठीक है अर्चना जी, हम अपने चुनाव के वक्त आपके सभी सांसद, सभी दावेदार चुनावी मैदान में लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। 5 साल का वक्त दिया लोगों ने, 5 साल, कितने दर्शन दिए महाराज, कितनी बार दर्शन दिए लोगों को। ये सवाल पूछती है जनता। दिल्ली में बैठ जाने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, वो लोग समस्याओं को सुनना पड़ता है, लोगों की तकलीफें पीड़ा को देखना पड़ता है जाकर। बिल्कुल सही। और इसीलिए पिछली बार 6 आए थे, इस बार अभी 16 मई का रिजल्ट आपके पास आएंगे। पिछली बार हमारे पूरे मध्य प्रदेश का 12 सांसद थे और यहाँ से हमारे करीब 6 सांसद थे इस मालवा निवाड़ रीजन से। इस बार हम चाहते हैं कि 2 सांसद और रह गए थे, खरगोन और इंदौर, वो भी हम लोग फतेह की तैयारी में है। इंदौर शहर में जो टाइम है वो विगत 7 फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सांसद जो चुनाव में लड़े थे, कांग्रेस के 6 जीते थे, इस बार अर्चना जी कह रही हैं 8 की 8 आएंगे। ये विकास बोल रहा है अर्चना जी का। अब की बार 8 की 8 जीतेंगे, कांग्रेस के 8 की 8। मैं तो सबसे पहले मेरा सेंटेंस किया था कि कॉलेज दिल बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है जी। अब कहने को प्रवक्ता है तो वो कुछ भी कह सकती है, हमको उसको सुनना पड़ेगा, लेकिन वो खुद जानती है और कांग्रेस खुद जानती है कि यथास्थिति क्या है। मुस्कुरा भी रही है इस बात को लेकर, मुस्कुरा भी रही है, शायद उस गम को छुपा रही है। शायद मेरे को शायरी और गमने की आदत नहीं, मुझे काम करने की आदत है, तो मैं शायरी सुनती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, कारण कि जमीनी हकीकत से काम जो हो रहा है वो दिख रहा है और आने वाला गरीब जब 2 वक्त के खाने की आस करता है ना अर्चना जी, तो हंसी नहीं आती है। लोगों के साथ जब खिलवाड़ होता है ना, उनकी उम्मीदों का वो बांध टूटता है, तो उसमें सब बह जाते हैं। बात पर आऊंगी, 100% रिसाव होता रहता है। वो रिसाव इन्होंने बहुत दिनों तक, देखिए पाप का घड़ा जब भर के बहने लगे, ऊपर से उसके बहने लगे, तब इंसान जागता है। ये जनतंत्र है, मौका सबको मिलता है। 5 साल के लिए 5 साल के लिए किसी ने अपने उन लोगों को चुना, उन लोगों को चुनकर भेजा कि वो उनके माई बाप बनेंगे। उनके दाने दाने के लिए जो मोहताज होते हैं लोग, उनके उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जनतंत्र है, बदलाव होता है और बदलाव के इस दौर में जनता बदलाव चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खास पेशकश में इतना ही। साधना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।